हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज इन द इंटरवल माइनस एल कोमा एल वेयर एल इज़ अ रियल नंबर। हम किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालेंगे इन द इंटरवल माइनस एल टू एल, ठीक है, जहाँ जो एल है आपका कोई भी रियल नंबर है। जैसे आपने माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए फोरियर सीरीज निकाली थी किसी फंक्शन के लिए, या फिर जीरो टू पाई इंटरवल के लिए निकाल ली थी, या फिर जैसे कि आपने जीरो टू टू पाई इंटरवल के लिए निकाल ली थी फोरियर सीरीज किसी फंक्शन के लिए, वैसे ही माइनस एल टू एल इंटरवल के अंदर किसी फंक्शन की फोरियर सीरीज निकालेंगे। तो जिस फंक्शन के लिए हमें फोरियर सीरीज निकालनी है उस फंक्शन को हम क्या मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स। आपका कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जिसकी हमें फोरियर सीरीज निकालनी है इन द इंटरवल माइनस एल टू एल। देखिए, आपको पता है वही नो हमारी जो फोरियर सीरीज होती है वो क्या होती है। आपने इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ा है कि फोरियर सीरीज आपकी क्या होती है। फोरियर सीरीज क्या होती है, जैसे कोई फंक्शन है ओमेगा टी का, ओमेगा टी की जगह मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कोई एक्स का फंक्शन है, तो उसके लिए आपकी फोरियर सीरीज क्या हो जाएगी, ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, ठीक है, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। ये आपकी फोरियर सीरीज होती है जे कोई फंक्शन एक्स का है। तो अभी तक तो आपको ये सीरीज याद होगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए लिखी है, इसको आप क्वेश्चन में 1 मान लो, ठीक है। यहाँ आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। देखिए, आपको यहाँ एल चाहिए ना, आपको माइनस एल टू एल इंटरवल के अंदर फोरियर सीरीज को निकालना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे y। हम यहाँ कोई दूसरा वेरिएबल लेंगे, क्या लेंगे, वो y, ठीक है। और इसका x के साथ क्या रिलेशन होगा, पाई एक्स अपॉन एल। ये हम एक नया वेरिएबल यहाँ लेंगे, ये आपको एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ हमें करना तो वही है, ए नॉट ए एन और बी एन की जो हम वैल्यूज़ निकालेंगे इनको हमें माइनस एल टू एल इंटरवल के अंदर निकालना है, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी उनको हमें फिर से यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। सारा कुछ वही करना है, बट उससे पहले आपको एक वेरिएबल डिफाइन करना है, वाई इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन एल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेट वाई इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो मैं x की वैल्यू निकाल लूँ तो वो क्या आएगी, x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एल वाई अपॉन पाई आ जाएगी। तो आपका जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब होगा, एफ ऑफ एल वाई अपॉन पाई होगा। इस पूरे फंक्शन को मैं मान लेता हूँ कैपिटल एफ ऑफ वाई। एल तो कोई रियल नंबर है और पाई एक कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट है। तो ये फंक्शन आपका मैं ये फंक्शन में मान लेता हूँ किसी वाई का फंक्शन है, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ वाई लिख लिया मैंने इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। अब ये याद रखने वाला पार्ट था जो आपको याद रखना है। तो अब देखिए, हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ एल वाई अपॉन पाई के इक्वल है, ठीक है। और इस पूरी टर्म को हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ वाई, ठीक है, कैपिटल एफ ऑफ वाई। ये फंक्शन किसका हो गया, वाई का हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ये एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम वाई लिख देंगे। ए नॉट समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन वाई, ठीक है, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन वाई, ठीक है। ये आपकी फोरियर सीरीज बन गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको इसी इक्वेशन नंबर 2 में जो ये ए नॉट ए एन और बी एन है इनकी वैल्यूज़ को निकालना है और इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ जाएगा इन द इंटरवल माइनस एल टू एल, ठीक है। और जो ये वैल्यूज़ हैं ए नॉट ए एन और बी एन, ये आपको माइनस एल टू एल इंटरवल के अंदर निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए नॉट से, ए नॉट की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, ए नॉट की वैल्यू निकालने से। देखिए, जब आपने माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए ए नॉट की वैल्यू निकाली थी वो आपके पास क्या आई थी, एफ ऑफ टू पाई, एफ ऑफ टू पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ वी डी वी, ये निकाल ली थी हमने। वहाँ हमने वेरिएबल को लास्ट में चेंज कर दिया था, वी में कर दिया था, ठीक है। तो यही आपने निकाल ली थी ए नॉट की वैल्यू माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए। अब देखिए, यहाँ हमारा फंक्शन y में है, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें हमने ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज को पुट करना है, वो फंक्शन हमारा y में है, ठीक है। तो इसको मैं y में लिख लेता हूँ, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। जहाँ v है वहाँ मैंने y वेरिएबल ले लिया। यहाँ से आप देख सकते हो एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एल वाई अपॉन पाई के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एल वाई अपॉन पाई के इक्वल है, ठीक है, इंटू साथ में क्या है डी वाई है। और ये वाली टर्म भी किसके इक्वल थी, ये वाली टर्म आपकी एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। पहले तो एफ ऑफ वाई लिखा, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं इसका मतलब एफ ऑफ एक्स ही लिख देता हूँ। तो माइनस पाई टू पाई
एफ ऑफ एक्स और डी वाई आ जाएगा। बट यहाँ फंक्शन तो एक्स का है और इंटीग्रेशन ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, इसलिए आपको वाई को भी एक्स में चेंज करना पड़ेगा। तो आपने वाई को क्या मानना था, पाई एक्स अपॉन एल नहीं मानना था, ठीक है। तो वाई की जो ये वैल्यू है जो एक्स में है उसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो इसका मतलब जे आपका वेरिएबल जो चेंज हो गया है तो आपकी जो लिमिट्स है वो भी तो चेंज होंगी ना, ठीक है। तो जब आपका फंक्शन y के लिए था तब आपकी लिमिट्स -पाई टू पाई आपने ली थी, ठीक है। बट अब आपका फंक्शन जो है वो x के लिए हो गया है, ठीक है। इसलिए आपको लिमिट्स x के लिए लेनी होंगी। हमें अब लिमिट्स को चेंज करना है, लिमिट्स को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ ना पड़ेगा, यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या है, एल वाई अपॉन पाई, आपको x के लिए लिमिट्स चाहिए, ठीक है। देखिए आपकी जब y की जब आपका यहाँ y था, फंक्शन y का था, तब आपकी लिमिट्स क्या थी, -पाई टू पाई, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपकी लिमिट -पाई थी तब क्या होगा, तब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तब क्या होगी, एल -पाई अपॉन पाई, ठीक है। आपने y की जगह -पाई पुट कर दिया x की वैल्यू में, पाई से पाई कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -एल आ गई। अब देखिए जब आपकी लिमिट पाई थी, ठीक है, जब आपकी लिमिट पाई थी मतलब y की वैल्यू जब पाई होगी उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दो, पाई पुट कर दो, तो एल पाई अपॉन पाई, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई से पाई कट गया, एल x की वैल्यू एल आ गई, ठीक है। इसका मतलब जब y की वैल्यू -पाई है x की वैल्यू -एल है, जब y की वैल्यू पाई है, ठीक है, जब आपने y की वैल्यू यहाँ पाई पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या आ गई, एल आ गई, ठीक है। इसका मतलब लिमिट्स आपकी कहाँ से कहाँ चेंज हो जाएगी, जब y की वैल्यू -पाई थी तब यहाँ एल -एल आ जाएगा, जब पाई थी तब एल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपकी लिमिट्स चेंज होगी क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो x में चेंज हो गया ना, इसलिए आपको लिमिट्स भी x के अकॉर्डिंग ही लेनी है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ y को पाई एक्स अपॉन एल डिफाइन किया था, ठीक है, कि जब आपकी जो लिमिट्स जब चेंज हो, जब आपकी लिमिट्स चेंज हो वो -एल टू एल लिमिट्स के अंदर आ जाए, ठीक है। जब -पाई टू पाई को हम जब चेंज करेंगे तब वो -एल टू एल आ जाए, क्योंकि आपको फोरियर सीरीज निकालनी है -एल टू एल इंटरवल के लिए। चलिए अब हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल चल रहा था, ए नोट की वैल्यू थी ये, ए नोट की, ठीक है। तो ए नोट हमारा किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसको मैं थोड़ा सा और सोल्व करता हूँ, जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, जैसे ये पाई और एल कॉन्स्टेंट्स है ना, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन और इस डी से भी बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई अपॉन एल, हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन -एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 पाई था, ठीक है, यहाँ भी 1/2 पाई आएगा ना, फिर यहाँ भी आ जाएगा, ये तो चलता रहेगा 1/2 पाई, ठीक है, और यहाँ भी 1/2 पाई आ जाएगा, ये पाई से पाई कट जाएगा इसलिए, तो आपके पास क्या आ गया, ये नोट की वैल्यू 1/2l इंटीग्रेशन -एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई, ठीक है। जे हम वेरिएबल को चेंज कर देते हैं जनरलाइजेशन के लिए, वो हम यहाँ वी कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई। अब हम ए एन की वैल्यू निकालते हैं। देखिए जब आपने -पाई टू पाई इंटरवल के लिए ए एन की वैल्यू निकाली थी वो क्या आई थी, ए एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ वी कोस एन वी डी वी, ये आपकी वैल्यू आई थी ए एन की। यहाँ हमारा फंक्शन इक्वेशन नंबर 2 में देखिए किस में है, y में है ना, इसलिए हम यहाँ y कर देंगे, जहाँ जहाँ v है सारा कुछ हम वही कर रहे हैं, cos एन वाई डी वाई, ठीक है। एफ ऑफ वाई आपका किसके इक्वल है, जो आपका एफ ऑफ वाई है, देखिए यहाँ से एफ ऑफ वाई आपका किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एफ ऑफ वाई है वहाँ वहाँ एक्स कर दो, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की लिख दो, स्मॉल एफ ऑफ एक्स कोस एन वाई डी वाई, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, y की वैल्यू जब आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो कोस एन, y की वैल्यू क्या थी, पाई एक्स अपॉन एल थी, ठीक है ना। यहाँ से देखिए हमने y को ये तो डिफाइन किया था पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, तो यहाँ पाई एक्स अपॉन एल कर दिया, और यहाँ भी y है तो यहाँ भी पाई एक्स अपॉन एल आ जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक चेंज हो जाएगी, -एल से एल, क्योंकि जब y की वैल्यू -पाई थी, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही थी, -एल आ रही थी, जब y की वैल्यू पाई थी तब x की वैल्यू क्या आ रही है, एल आ रही है,
ठीक है ना, यहाँ आप देख भी सकते हो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। जब हमने y की वैल्यू यहाँ माइनस पाई रखी तब आपकी x की वैल्यू माइनस एल आ गई, जब आपने वैल्यू y की पाई रखी तब आपकी x की वैल्यू एल आ गई, ठीक है। तो वही हमने यहाँ किया, हमने इसलिए लिमिट चेंज कर दी क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो अब x में चेंज हो गया। अब देखिए ये कांस्टेंट है पाई और एल, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, पाई अपॉन एल। और ना जो आपकी ए एन की वैल्यू आई थी ना माइनस पाई टू पाई इंटरवल के अंदर, वो आई थी आपकी 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ वी कोस एन वी डी वी, ठीक है। तो 1/पाई भी आएगा साथ, तो यहाँ भी 1/पाई आएगा, 1/पाई यहाँ भी बाहर आएगा, 1/पाई यहाँ भी बाहर आएगा, ठीक है। और ये हमने पाई अपॉन एल जो है बाहर निकाला है यहाँ, और ये 1/पाई साथ में लगा हुआ है, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल, ये एन को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। और डी एक्स ये आ गया आपके पास, पाई से पाई कट गया, आपके पास क्या आ जाएगा 1/एल इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स, ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम अब v पुट कर देते हैं, 1/l माइनस एल टू माइनस प्लस एल एफ ऑफ एक्स सॉरी एफ ऑफ v हो जाएगा कोस एन पाई v अपॉन एल डी वी आ गया, ठीक है। ये आपकी आ गई ए एन की वैल्यू, ये आपकी ए एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी एन की वैल्यू, चलिए जल्दी जल्दी ये भी निकाल लेते हैं, बी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब आपने माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए फोरियर सीरीज निकाल ली थी तो उसमें आपने बी एन की वैल्यू क्या निकाल ली थी, 1/पाई इन्फिनिटी सॉरी इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ वी साइन एन वी डी वी, ये वैल्यू निकाली थी बी एन की। यहाँ आपका फंक्शन एफ ऑफ वाई है, तो जहाँ जहाँ वी है वहाँ वहाँ वाई कर देते हैं, एफ ऑफ वाई साइन एन वाई। आपका एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 देखिए अपनी, इक्वेशन नंबर 2 में आपका एफ ऑफ वाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ मैं एफ ऑफ एक्स पुट कर देता हूँ जहाँ एफ ऑफ वाई है, तो बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स साइन एन वाई डी वाई। तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी, जो आपने फंक्शन डिफाइन किया था वाई क्या था, सॉरी आपने वेरिएबल डिफाइन किया था वाई, वो क्या था पाई एक्स अपॉन एल था, ठीक है। तो वो लिख देते हैं, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, आपकी बी एन की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा 1/पाई माइनस पाई टू पाई, अभी माइनस टू पाई नहीं लिखते, ठीक है। तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स साइन एन, वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू क्या थी आपकी पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। और साथ में डी वाई था, वाई भी क्या था पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। जहाँ भी वाई की जगह हम पाई एक्स अपॉन एल पुट कर दिया, ठीक है। लिमिट्स आपकी यहाँ माइनस पाई टू पाई थी ना, ठीक है। पर आपका जो वेरिएबल है वो एक्स में चेंज हो गया, जब वाई में था तब आपकी माइनस पाई टू पाई थी, बट जब आपने सारी टर्म्स को एक्स में चेंज कर दिया तो आपकी लिमिट्स माइनस एल टू एल हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था क्योंकि जब आपकी y की वैल्यू माइनस पाई है तो x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस एल आ रही है, और जब आपकी y की वैल्यू पाई है तो x की वैल्यू क्या आ रही है एल आ रही है, ठीक है। तो आपकी bn की वैल्यू आ गई, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम v पुट कर देते हैं। उससे पहले जो ये कांस्टेंट है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, जब आप इसको बाहर निकालोगे तो ये पाई से तो ये पाई कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1/l इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स की जगह मैं v पुट कर देता हूँ, एफ ऑफ v साइन एन वी, ठीक है, साइन एन एक्स जगह वी आ गया पाई अपॉन एल, ठीक है। और साथ में डी एक्स था, तो हम डी वी कर देंगे क्योंकि एक्स की जगह हमने वी कर दिया, तो ये आपकी बी एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपकी आ गई ए नोट की वैल्यू, ठीक है। ये आपकी आ गई ए एन की वैल्यू, ये आपकी आ गई बी एन की वैल्यू। इन तीनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए नॉट ए एन बी एन इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपके पास फोरियर सीरीज आ जाएगी इन द इंटरवल माइनस एल टू एल, ठीक है। तो ये आपकी फोरियर सीरीज आ गई। अब हम मान लेते हैं अभी के लिए जो हमने जो ये ए नॉट ये ए एन और जो ये बी एन की वैल्यूज निकालनी है ये हमने ऐसे निकाल दी, हमने ये नहीं सोचा कि जो ये आपका एफ ऑफ एक्स है जो आपने फंक्शन माना है, ठीक है, जो आपका जो ये वाला फंक्शन है इक्वेशन नंबर 2 वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसके लिए आपने फोरियर सीरीज निकाल ली है, जो ये है इसको हमें नहीं पता कि ये ओड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है, ठीक है। जे मान लेते हैं कि जो ये आपका एफ ऑफ एक्स है ये आपका इवन फंक्शन है, तब आपकी फोरियर सीरीज क्या आएगी,
ठीक है, तब आपकी ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू क्या आएगी वो हम देखेंगे। और जब आपका ये फंक्शन ओड फंक्शन होगा तब आपकी ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू क्या आएगी, तब हम वो देखेंगे इन द इंटरवल -l to l। तो हमने जो जनरली आपने ए नॉट, ठीक है, ए एन और बी एन के लिए -l to l इंटरवल के अंदर वैल्यूज को निकाल लिया है। बट इवन फंक्शन के लिए आपकी -l to l इंटरवल के लिए ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यूज क्या होंगी, ऑड फंक्शन के लिए -l to l इंटरवल के अंदर आपकी ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यूज क्या होंगी, उसको हम देखते हैं। तो इन्हीं वैल्यूज का हम यूज करेंगे, उसमें भी ए नॉट, ए एन और बी एन, इन वैल्यूज का आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए जब आपका एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो ओड है, उस केस में आपकी जो ए नॉट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमने -l to l इंटरवल के लिए अभी ए नॉट की वैल्यू निकाल ली है, वो क्या आई थी 1/2l इंटीग्रेशन -l to l एफ ऑफ वी। हम यहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं ना, तो वो जनरलाइजेशन के लिए हमने एफ ऑफ वी लिया था, ठीक है, तो यहाँ हम एक्स ही मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपकी -l to l इंटरवल के लिए क्या आई थी, वैल्यू आई थी ए नॉट की। जब आपका फंक्शन ओड है उस केस में क्या होगा, आपको पता है ओड फंक्शन के लिए, ठीक है, ओड फंक्शन के लिए जो ये वैल्यू होती है, ठीक है, जो आपका एफ ऑफ एक्स ओड फंक्शन है, ठीक है, और आपकी इंटरवल -l to l है, माइनस है और एक प्लस है, उसके लिए आपकी जो ये वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। ये मैंने आपको तब भी बताया था जब आपकी इंटरवल -π to π थी, जब ए नोट की वैल्यू ये होती है -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, और जो आपका एफ ऑफ एक्स है ऑड फंक्शन है, उस केस के लिए आपकी जो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है, ठीक है जी। आपका ये एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है। इसी तरह जी आपका एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है और आपकी लिमिट्स -l to l है, मतलब कि कोई नेगेटिव रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और ये फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, तो उस केस में आपकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो जब आपका ऑड फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जब आपका ऑड फंक्शन है, ए नोट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अब ए एन की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी, 1/l इंटीग्रेशन -l to l एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर क्या था cos nπ x/l dx, यही आपकी एन की वैल्यू आई थी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, और जो ये वाला फंक्शन है कोस का फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ऑड और इवन फंक्शन की जो मल्टीपल होती है वो आपकी ऑड फंक्शन ही होती है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो जो ऑड और इवन फंक्शन की जो मल्टीपल होती है वो ऑड फंक्शन ही होती है। इसका मतलब ये आपका जो फंक्शन है ऑड फंक्शन है, पूरा फंक्शन ऑड है, और ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी फिर से क्या कहती है, जब आपकी लिमिट -l to l होगी, ठीक है, और फंक्शन आपका ऑड फंक्शन है, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन आएगी वो 0 आएगी। तो ऑड फंक्शन जो आपका एफ ऑफ एक्स है तब ए एन की वैल्यू तब भी 0 आएगी, ठीक है। बी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी एन की वैल्यू हमारी क्या थी, 1/l इंटीग्रेशन -l to l एफ ऑफ एक्स sin nπ x/l dx, ये वैल्यू आपने निकाल ली है, ठीक है। ये आपका ऑड फंक्शन है, ये आपका अब इवन फंक्शन है। ऑड और इवन फंक्शन की जो मल्टीप्लिकेशन होती है, सॉरी, ये आपका ऑड फंक्शन है, और जो आपका साइन होता है वो भी एक आपका ऑड फंक्शन ही होता है। ऑड और ऑड फंक्शन की जो मल्टीपल होती है वो हमेशा इवन फंक्शन होती है, ठीक है। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है, इवन फंक्शन की आपको प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है, ये 1/l एज इट इज, ठीक है। जो आपकी लिमिट से -l to l है, या फिर कोई माइनस रियल नंबर से प्लस रियल नंबर तक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 0 to l और बाहर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, ठीक है। यही होती है जब हमने पाई इंटरवल के लिए ऐसे पढ़ा था, जो आपका फंक्शन कोई इवन फंक्शन है, ठीक है, ऐसे या एफ ऑफ एक्स जी आपका कोई इवन फंक्शन है, तो उस केस में आपकी ये प्रॉपर्टी क्या कहेगी, 2 बाहर आ जाता है, 0 to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका पूरा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, इसलिए 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 to l हो जाएगी, ठीक है, एफ ऑफ एक्स साइन nπ x/l dx, ठीक है। तो ये आपकी ए नोट की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू और बी एन की वैल्यू है, जब आपका जो फंक्शन है वो एक ओड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जब आपका कोई ओड फंक्शन है। इन तीनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, उसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसी इक्वेशन में आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे ए नोट, ए एन और बी एन की वैल्यू, तब आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा इन द इंटरवल्स -l to l, ठीक है, जब ये आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, ओड फंक्शन है। और जब आपकी जो ये सीरीज बनेंगी,
ठीक है। जब आप ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे और आपके पास जो सीरीज बनेंगी उन सीरीज को हम क्या कहेंगे, साइन सीरीज। क्या कहेंगे, साइन सीरीज कहेंगे इन द इंटरवल माइनस एल टू एल। अब हम बात करते हैं जब आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, व्हेन एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, इवन फंक्शन है। जब आपका एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है उसके लिए क्या होता है, आपकी ए नोट की वैल्यू वो देखते हैं। ए नोट की वैल्यू आपकी फिर से क्या है, माइनस एल टू एल इंटरवल की यही है, ठीक है, 1/2L इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आपका एफ ऑफ एक्स यहाँ क्या है, एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए क्या होता है, इवन फंक्शन के लिए हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो माइनस एल टू एल है ये क्या बन जाएगा, 0 to L बन जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन 2L तो है ही है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स बन जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, यहाँ 1/L आ गया, तो 1/L 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई। ए एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको ये अच्छी तरह पता होगा जे आपने इस चैप्टर की 4th और 5th वीडियो देखी है, ठीक है, जिसमें हमने फोरियर सीरीज निकाली थी किसी इवन फंक्शन के लिए और फोरियर सीरीज निकाली थी ऑड फंक्शन के लिए। उसमें मैंने इवन और ऑड फंक्शन समझाए थे और मैंने ये भी बताया था कि इवन फंक्शन की और ऑड फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वो आपको वीडियो देखनी चाहिए, तभी आपको ये आगे की वीडियो समझ में अच्छी तरह आएंगी। ए एन की वैल्यू हमारी क्या है, एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ये आपका फंक्शन कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ये फंक्शन भी इवन होता है और इवन इंटू इवन फंक्शन जो होता है वो आपका इवन फंक्शन ही होता है। इसका मतलब ये आपका जो पूरा फंक्शन है ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इवन फंक्शन है, इसलिए इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ लग सकती है, वही लगा देंगे 1/L एज इट इज़, बाहर लगा दो 2, यहाँ माइनस एल टू एल लिमिट है तो ये 0 to L हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बाहर 2 लग गया। एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स एज इट इज, ये आपकी ए एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। सीधा सीधा आपको प्रॉपर्टीज लगानी है और कुछ नहीं करना। बी एन की वैल्यू क्या है आपकी, बी एन की वैल्यू है 1/L इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। यहाँ देखिए, यहाँ एफ ऑफ एक्स आपका इवन फंक्शन है और ये आपका ऑड फंक्शन है, साइन फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होता है। इवन इंटू ऑड फंक्शन जो आपका होता है वो आपका ऑड फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आपकी इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्योंकि ये पूरा फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है, यहाँ ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी लगेगी। तो जब आपकी लिमिट माइनस एल टू एल है, इस लिमिट के अंदर आप किसी ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हो तो वो आपकी क्या आती है, 0 आती है। तो ये आपका सारा था इवन फंक्शन के बारे में और ऑड फंक्शन के बारे में। इवन फंक्शन की हमने ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज को निकाल लिया है। इन तीनों वैल्यूज को आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। कौन सी इक्वेशन नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स वाली। तो आपकी इवन फंक्शन के लिए माइनस एल टू एल इंटरवल के अंदर फोरियर सीरीज आ जाएंगी, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दो।